कल एक प्रश्न आया था कि साहब हमें लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता बहुत सताती है। लोग क्या कहेंगे। आचार्य कहते अगर तुम्हें चिंता सताती तो तुम सम्यक दर्शन से कोसों दूर हो। अगर हम मंदिर इसलिए आते हैं कि नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो हमारा मंदिर आना कितना आर्टिफिशियल है। हम भगवान के सामने उस ढंग से पूजा पाठ करते हैं कि ताकि लोग हमें अच्छा पूजा पाठ करने वाला समझें, तो हमारी पूजा पाठ दो कौड़ी की है। नहीं समझ में आया। हम भगवान के सामने इसलिए झुक जाते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, अगर नहीं झुकेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो बोले तुम भगवान के सामने झुके, लोगों के सामने, भीड़ के सामने झुके। हम दान इसलिए देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो हमारा दान देना दो कौड़ी का है। हमारा पूरा जीवन क्या दूसरों के लिए बना है कि हम अपने लिए जी नहीं सकते क्या। पति पत्नी के लिए जी रही है, बच्चे माँ बाप बच्चों के लिए जी रहे हैं, बच्चे भविष्य के लिए जी रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से दूसरे के लिए जी रहे हैं, अपने लिए कोई जी नहीं रहा। हम धन इकट्ठा करना चाहते अपने लिए, हृदय पे याद रखो किसके लिए, बच्चों के लिए। क्या क्या अंदर हमारे मान्यता भरी पड़ी है। हमें कैसे सम्यक दर्शन होगा, विचार तो करो। लोग क्या कहेंगे, हम इसी चिंता में ग्रसित हैं। हमारे पहनने ओढ़ने का ढंग लोगों पे डिसाइड करता है, वरना लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जैसे भीड़ की चिंता है, वो कभी भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। कम से कम अपने अंदर झांक कर तो देखो कि मैं कैसा जीना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या मान्यता चल रही है, मेरे अंदर क्या हठाग्रह चल रहे हैं, मेरे अंदर क्या कसाय चल रही है। ये चेकिंग कौन करेगा, कोई दूसरा करके बताएगा क्या। स्वयं करनी पड़ेगी। और स्वयं बेहोशी में पड़े रहोगे तो चेकिंग कैसे करोगे। उसके लिए होश में आना पड़ेगा। होश में आओ तो पहले नंबर पर क्या डिसाइड करो, शुद्धात्मा डिसाइड। फिर मैं सुख स्वरूप हूँ विदाउट कंडीशन। कोई कंडीशन नहीं है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, नहीं, कि मेरे पास पैसा हो जाए, नहीं। मैं हर समय प्रति समय सुख स्वरूप हूँ और मेरे में से सुख ही सुख बहता है। जैसे नमक में से खारापन, गन्ने में से मीठापन, नींबू में से खट्टापन निरंतर बहता है, ऐसे ही मेरे में से निरंतर सुख ही सुख बहता है। फिर जब बीच में दुख की अनुभूति क्यों होती है, सुख स्वरूप को भूलने से, कल्पना से। कल्पना कर ली कि मैं शरीर, वो जितनी देर के लिए कल्पना हुई उतनी देर के लिए दुख प्रारंभ, और फिर वो जितनी देर कल्पना रही उतना दुख प्रारंभ, और ज्यादा प्रारंभ। फिर मेरी पत्नी, फिर दुख डबल। फिर मेरे बच्चे, दुख ट्रिपल। फिर उनका भविष्य, चबल पबल कबल लगाते रहो। समझ में आया कि नहीं आया। फिर दुख का विस्तार होता चला जाएगा। और मैं शुद्ध आत्मा, जैसे ताश के पत्ते गिर जाते हैं एकदम से, एकदम रिलैक्स। तो मुझे किसी परिस्थिति से सुख की कामना नहीं करनी, मुझे तो हर परिस्थिति में ही सुखी रहना है, क्योंकि मैं सुख। उदाहरण समझ में आ गया। मैं नींबू को अमेरिका ले जाऊं तो वो अपना खट्टापन छोड़ने वाला नहीं है, और चाहे हिंदुस्तान में रखूं तो वो अपना क्योंकि वो स्वभाव है। ऐसे ही मेरा स्वभाव सुख स्वरूप है, मैं अपने सुख स्वभाव को कहीं भी नहीं छोड़ता। फिर कोई ऐसा प्रश्न करे कि सुख स्वभाव को नहीं छोड़ता तो मुझे दुख क्यों होता है, अपने को भूलने से होता है। आज तुम अगर दिन भर याद रखो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और कागज पर लिखना कि ऐसा मानकर भी दुख हो रहा है तो मेरे पास आना। आप कहना कि साहब भूख लगी थी। भूख लगना जीव का कर्म नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है, जीव का धर्म नहीं है। भूख जिसे लगी थी उसे रोटी जब मिलनी थी मिल गई। रोटी खिलाने वाले तो हमें ना, क्यों देवेंद्र जी, नहीं है। रोटी अपनी योग्यता से अपने काल में जब उसको पेट को मिलनी है, उन पुद्गलों का परिणमन होना है, वो हो जाएगा। फिर मैं ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। फिर देखो कितना मजा आता है। तो रोटी दुखी मन से खाना कि सुखी मन से खाना, भाई साहब पूरे आनंद मन से खाना, और ये जानते हो कि मैं खाने वाला नहीं हूँ। नहीं समझ आए क्यों, क्यों
अरे वो रोटी का धर्म मैं डिस्टर्ब क्यों करूं? मुनिराज है जो दुखी मन से भोजन करते हैं क्या? ऐसा कहते हैं। जो मुनिराजों के बारे में तुम रिद्धियां फिद्धियां बोलते हो ना, वास्तविक उनका स्वरूप पता क्या है? मुनिराज इतने आनंद में रहते हैं, इतने आनंद में रहते हैं कि वो सूखी रूखी रोटी, समझ में आया, उसको भी इतने आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं कि उसमें रस बनता है। और वो भोजन जो कहते हैं ना, एक आहार रिद्धि ऐसी हो जाती है कि मुंह में जाते ही उसमें कई प्रकार के रस उस भोजन में से निकल जाते हैं। तो वास्तव में वो अति प्रसन्नता का, जैसे अपन जब प्रसन्न रहते हैं बहुत, तो जरा सा भी कोर लो तो ऐसा वाह, ये प्रसन्न मन की बहुत गजब की बात है। लेकिन दुखी मन से, डरे डरे, मरे मरे, रोते रोते, इसलिए तो ऐसे जीवों को धर्म कभी प्राप्त नहीं होता। धर्म तो आनंद की दशा में, समझ में आया? बहुत चित्त में प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता, माने ठिलठिलाना, हंसना, ये कोई प्रसन्नता का लक्षण नहीं है। मैं बाहर से बिल्कुल नहीं हंसूं और अंदर अंदर बहुत प्रसन्न रह सकता हूँ। बोलो बजसेन जी, बताओ ऐसी दशा कब होती है? जब बाहर से बिल्कुल ना हंसूं। रमेश जी, हाँ, ऐसी कोई दशा उदाहरण याद है? 20 लाख। अरे 20 लाख वाला तो तुम सस्ता उदाहरण है। जब सगाई होती है, शादी होने को रहती है, तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है। मैंने को उदाहरण दिया था ना कि एक युवक, और अब तुम्हारे साथ घटना नहीं घटी ऐसी तो अलग बात है, लेकिन जिनके साथ घटी है उनको तो अनुभव साझा करने दो। एक आदमी की शादी पक्की हो गई, पुराने ज़माने की बात है। अब आजकल तो फोन वोन चल गए, सब बकवास है। अब जीवन में इसलिए आनंद भी नहीं बच रहा, क्योंकि देखो जितनी तेज़ी से ग्राफ ऊपर चढ़ता है उतनी तेज़ी से गिरता है। केजरीवाल जितने ऊपर गया उतने जल्दी नीचे आ गए, और इतना खतरनाक आ रहा कि समट नहीं रहा। समझ में आया कि नहीं आया? आचार्य भगवंत कहते जैसे जो चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाए ना, वो चली भी बहुत जल्दी जाती है। आजकल पता, जो आदमी को एक उमंग होती थी, एक उत्साह होता था, एक अंदर रहता था, वो आजकल सब चीज़ें खत्म करते जा रहे हैं। और मज़ेदार बात है, आपको पता है, मिलने से सुख नहीं होता। वो जो मिलने की आशा से उमंग जगती है, उमंग जगती है, मज़ा तो उसमें आता है। लेकिन अब आजकल तो वीडियो कॉलिंग, लो कहाँ हो तुम, आ जाओ। अब क्या बचा ही नहीं कुछ। मैं शादी के पहले ही सारी उमंगें ख़त्म कर दी, तो शादी के बाद अब ये आजकल ये प्री वेडिंग चलने लगी। इतनी बकवास चीज़ें हैं, दुनिया का सबसे सत्यानाश करने वाला काम है। समझ में आया? अब हिंदुस्तान में ये सब बढ़ता जा रहा है ना, तो अमेरिका के संस्कार बढ़ेंगे तो अमेरिका जैसी दशा होगी। तो मैं तो एक पुरानी घटना सुना रहा हूँ कि एक युवक की एक शादी एक गांव में पक्की हो गई, और उसकी शादी 3 महीने बाद है। लेकिन दूसरे युवक की, उसी के मित्र की शादी उसी गांव में पक्की हो गई, जिसकी शादी 1 महीने बाद है। और उसकी बारात में जब मनुष्य नहीं आ रहा, उसके घर के परिवार से निमंत्रण आया, तो देखो वो कोशिश करता है कि पिताजी मुझसे कह दे कि तुम चले जाओ। समझ में आया? तो वो एकदम कुछ ना कुछ, बाबूजी वो उनके यहाँ से कार्ड आया है। अच्छा, हाँ तो ठीक है बाबूजी, बड़े भैया तो वहाँ गए हैं, वो छोटे के पेपर हैं, वो तो जा नहीं सकता। और आप बाबूजी, आप जाओगे क्या? वैसे बाबूजी आपका तो उतना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो बचा क्या कि मुझे जाना है। तो बाबूजी भी समझते हैं ना उसकी उमंग। तो देखो वो चेहरे से बिल्कुल प्रदर्शित नहीं करता प्रसन्नता, वो गंभीर रहता है एकदम। हाँ जी, तो ठीक है। अब वो उस बस में जा रहा है, समझो, उस बारात के लिए। अब वहाँ पर, और तो वो देखो कोई काम कहता है ना कि अरे यार वो, मैं समझ लो सामान जाता ना बारात का, अरे यार वो थाल, तो सबसे पहले वो उठाने को दौड़ता है। वो कहता मैं उठाता हूँ अंकल, क्योंकि उसको इतनी प्रसन्नता है कि हर काम में आनंद आ रहा है। वो थाल उठाने में भी आ रहा है, वो उसको ड्राइवर बस सब कर रहा है, चाय भी कर रहा है, चाय अरे मैं लाता हूँ बाबूजी, मैं लाता हूँ। तो आखिर ये प्रसन्नता इतनी है किस बात की? क्या बात होने वाली है कि उसी बारात में जहाँ जा रहा हूँ वहीं पर वो लड़की आने वाली है जिससे उसकी शादी पक्की हुई है, और उसे वहाँ देखने मिलेगी। आचार्य कहते ऐसे ही ज्ञानियों को उस आत्मा की इतनी अहोभाव, इतना आनंद दशा है कि वो उनके व्रतशील संयम अत्यंत आनंद पूर्वक होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा मिलता है। तो उन्हें व्रत करने से दुख नहीं होता,
उन्हें तो आनंद आता है, आज अष्टमी, अरे गजब, आज भोजन का विकल्प भी नहीं है, चलो आज दिन भर ही आत्मा देखना है। ऐसी आनंद दशा का नाम है वो तुम्हारे व्रतशील संयम। और आज अष्टमी है क्या? अरे यार भैया, इस दशा का नाम जैन धर्म नहीं है, व्रत नहीं है। जिसको अपने व्रतों में अति उत्साह है, जो अत्यंत आनंदित है, जो रोमांचित है, वो व्रतशील संयम सच्चे हैं। जो बोझा ढो रहे हैं, अंदर दुखी है, दिन काट रहे हैं, दिन निकाल रहे हैं, घंटे गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पेट में तकलीफ हो रही है, भोजन ही भोजन याद आ रहा है, ये जैन धर्म का व्रत उपवास नहीं है। दुनिया का हो तो हो, जैन धर्म का तो नहीं है। समझ में आया? जैन धर्म की बात ही कुछ निराली है। जैन धर्म की ये अलग बात है कि बात तो निराली है, लेकिन फंसा ऐसी जगह है कि जहाँ सवरे ही नहीं समझे। समझ लो उदाहरण के लिए, इसके लिए उदाहरण देते था। एक आदमी एक ऐसे टीले पे चला गया, एक ऐसे टापू पे चला गया जहाँ सारे आदमी अंधे थे और उसके पास ही आंखें थीं। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करे बताओ? करे तो करे क्या? क्योंकि आंखें उसी के पास है, आंखें किसी और के पास है ही नहीं। तो अब कोई चीज़ देखे भी तो दिखाए किसे? आया समझ में क्या कहना चाहता हूँ? अब अपन इतने मिथ्या दृष्टियों के बीच में घिरे हैं कि यहाँ सम्यक दर्शन की कड़ी का खिलती हुई तो बताएं किसे? क्या बताएं कि कितने बढ़िया नज़ारे हैं, नज़ारे। अब अपन को तो दिख रहा है क्या नज़ारा है, लेकिन वे सबरे ही अंधे, अब किसको क्या बताएं? उनके लिए तो सब कुछ बराबर ही बराबर है। सावन के अंधे को सब हरी हरा दिखता है, उन्हें क्या? और वो कहता है तुम्हारा टीला बहुत सुंदर है। वे कहते क्या कि सुंदर, क्या सुंदर? ऐसे ही धर्मात्मा जीवों के साथ बहुत प्रॉब्लम है कि जैन धर्म जो है ना, वर्तमान काल में ऐसी परिस्थितियों में फंसा हुआ है कि इसकी विशेषता ही भूल गए, इसका आनंद लेना ही भूल गए, और जबरदस्ती क्रिया कांड ढो रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कि कैसी प्रसन्नता का नाम जैन धर्म है, कैसे आनंद रहने का नाम जैन दर्शन है। लेकिन अपन गंभीरता को आदर देते हैं तो अपन जबरदस्ती गंभीर हो रहे हैं, अंदर से गंभीर नहीं है, लेकिन गंभीरता को लोग आदर देते। अगर अपन हंसे तो कोई आदर नहीं देता, तो अपन जबरदस्ती बैठे हुए गंभीर हो गए, और अंदर से तो बिल्कुल गंभीरता है ही नहीं। देखो भाई, बाहर से गंभीरता उड़ोगे तो दुख लाएगी, और अंदर से गंभीरता होगी तो आनंद लाएगी। तो बाहर से तो गंभीर होना ही नहीं, बाहर से तो बिल्कुल हल्के फुल्के रहना, समझ में आया? आनंदित रहना, मस्त रहना, अंदर आत्मा का वेदन करना, और उस वेदन के आश्रय से बाहर में उपेक्षा भाव आवे, बाहर से निकलने का भाव आवे, वो भाव अलग दशा है। लेकिन दूसरों से घृणा करना, द्वेष करना, धर्म के नाम पर द्वेष करना, नाक से कोड़ना, नहीं समझ में आया? किसी जाति विशेष से डरना, क्यों मुसलमान देश को खा लेंगे, किससे डर रहे हो? क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा इस बात को सोचने से? दुख के अलावा क्या कर लोगे? साहब मुगलों का शासन क्या कर लोगे? पीछे 500 बरस हो गया, बच गए ना। बनारसी दास जी उन्हीं अकबर के ज़माने में आत्म आराधना करते रहे ना, वो बढ़िया करते रहे, और अखबार बुलाते थे ना दरबार में, वो कितनी सम्मान देते थे। अगर हमारा भाग्य का उदय, हमारा पुण्य का उदय होगा तो सारे जगत में आग लग रही होगी तो भी तुम आनंद से रह रहे होगे, और अगर तुम्हारा पाप का उदय होगा तो सारे जगत में अमृत बरस रहा होगा, लेकिन तुम्हें विष पीने को मिलेगा। ये पुण्य पाप पे भरोसा रखो ना, क्या जगत की चिंता करना, क्या सोचना। और उनमें बहुत अच्छे लोग भी होते कि नहीं होते? कोई जाति खराब होती है? कोई जाति खराब नहीं होती, सब भगवान आत्मा है। समझ में आया? दुनिया में भगवान ज़्यादा है, याद रखो, भगवान ज़्यादा नहीं, सभी भगवान हैं।